हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री राधा वल्लभाय नमः। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुमको रिझाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुमको रिझाने आया हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। प्रभु का चरणामृत लेने का है पास में कोई पात्र नहीं। प्रभु का चरणामृत लेने को है पास में कोई पात्र नहीं। आँखों के दोनों प्यालों से मैं भीख मांगने आया हूँ। आँखों के दोनों प्यालों से मैं भीख मांगने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं भगवान आपके चरणों में। तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं भगवान आपके चरणों में। मैं भिक्षुक हूँ तुम दाता हो, संबंध बताने आया हूँ। मैं भिक्षुक हूँ तुम दाता हो, संबंध बताने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। सेवा की कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो। सेवा की कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो। रो रो कर आज आंसुओं का मैं हार चढ़ाने आया हूँ। रो रो कर आज आंसुओं का मैं हार चढ़ाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे चरणों में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे
दारिद्र्य दुःख ज्वरदारितानां माया पिशाची परिमार्दितानां संसार सिंधौ परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्यति सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे परमात्मने नमः। आज पुरुषोत्तम मास का 10वां दिवस और बड़ा पुनीत दिवस एकादशी। तो इस 10वां दिवस पुरुषोत्तम और एकादशी के आज के पवित्र दिन में पहले हम लोग पुरुषोत्तम महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा को श्रवण करें और उसके बाद आज की पद्मिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य और व्रत की कथा को श्रवण करेंगे। परम पवित्र तीर्थ नैमिषारण्य में सूत जी महाराज विराजमान हैं और बड़े बड़े ज्ञानी संत महात्मा जो ब्रह्म सत्र करने यज्ञ करने के लिए नैमिषारण्य में पधारे थे, उनके समक्ष भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का और पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का वर्णन करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि कथा श्रवण करने के बाद अब नारद मुनि ने फिर से भगवान से प्रश्न किया है कि महाराज कृपा करके ये बताइए कि जब वो मुनि की कन्या दुर्वासा ऋषि का आतिथ्य सत्कार करती हैं, बड़ा स्वागत करती हैं, तो उसके बाद मुनि ने उस कन्या के प्रश्न सुने। कन्या ने कहा कि महाराज मेरी जो इच्छा है मैं विवाह करना चाहती हूँ, तो मेरी इच्छा तो आप जानते हैं, तो कृपा करके उसका कोई समाधान कोई रास्ता बताइए कि जिससे मेरी भी कामना पूरी हो। दुर्वासा ऋषि नेत्र बंद करके विचार करते हैं। नारायण जी ने बताया कि दुर्वासा ऋषि के वचन बड़े हितकारी हैं, सर्वहितकारी हैं। श्री नारायण जी ने वे वचन नारद जी को सुनाते हुए कहा कि कृपालु मेधावी ऋषि ने ब्राह्मण पुत्री के दुख के निवारणार्थ जो कहा वो मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूँ। भगवान कहते हैं कि दुर्वासा ने उस कन्या से कहा कि हे सुंदरी, बहुत गुप्त बात तुम्हारे समक्ष में वर्णन करता हूँ। हे सुभंगे, अब आने वाला 3रा महीना पुरुषोत्तम मास, जब दुर्वासा जी मिले उस कन्या को, उसके बाद 3रे महीने पुरुषोत्तम मास आने वाला था। तो भगवान कहते हैं कि देवी 3रे महीने पुरुषोत्तम मास है, उसमें तीर्थ में जाकर के स्नान करने से मनुष्य बाल हत्या ब्रह्म हत्या के दोष से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए हे सुंदरी, इससे अधिक कार्तिक आदि महीने भी नहीं। कार्तिक और माघ में कुछ लोग गंगा जी में कल्पवास करने के लिए जाते हैं, उत्तर भारत के लोग। कार्तिक महीने में लोग सूर्योदय के पहले स्नान करके और तुलसी जी में दीपक का दान करते हैं। तो भगवान महाराज दुर्वासा जी कहते हैं कि हे देवी, हे कन्या,
कार्तिक और माघ महीनों का महात्म्य भी पुरुषोत्तम महात्म्य के बराबर नहीं है। पुरुषोत्तम मास से कम ही है। सब महीने, सभी पक्ष, पर्व, त्योहार आदि पुरुषोत्तम मास के 16वीं कला के ही समान है। अर्थात बाकी महीनों में किया हुआ जो कर्म है उससे 16 गुना ज्यादा फल पुरुषोत्तम मास में किए हुए कर्म का प्राप्त होता है। दूसरे भाव में अगर समझे तो पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर दूसरे महीने और तिथियां होती हैं। वेद शास्त्र के समस्त साधन इस महीने की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। वेद शास्त्र में जितना भी वर्णन किया गया है वो भी पुरुषोत्तम मास से कम ही है। गंगा के 12,000 तथा गोदावरी के एक समय के स्नान तथा सिंह के बृहस्पति में, सिंह के बृहस्पति का मतलब आपने लोगों ने सुना होगा, सिंहस्थ कुंभ लगता है। सिंहस्थ कुंभ का मतलब होता है गुरु 12 साल में सिंह राशि में जाते हैं। तो जब 12 साल में गुरु सिंह राशि में आते हैं तब गंगा जी में सिंहस्थ कुंभ लगा करता है। तो सिंहस्थ कुंभ में भी जो फल प्राप्त होता है एक बार स्नान करने से, वही फल है सुंदरी किसी भी स्थान पर पुरुषोत्तम महीने में एक बार स्नान करने से ही वो फल प्राप्त हो जाता है। दुर्वासा जी कहते हैं कि देवी इस पुरुषोत्तम मास का बहुत बड़ा महात्म्य है। इसमें दान, तप, जप करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए श्री कृष्ण के प्रिय इस मास का तुम भी सेवन करो। हे बाले, हे कन्या, तुम्हारी मनोकामना भगवान पूर्ण करेंगे। मैं भी इसे पुरुषोत्तम मान करके, दुर्वासा जी कहते हैं कि मैं स्वयं पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण मान करके इस महीने का सेवन करता हूँ। इस महीने में मैं स्नान, दान और जप इत्यादि करता हूँ। मैं स्वयं भी इस महीने को बड़ा पवित्र मानता हूँ। ऐसा दुर्वासा जी नारद जी के समक्ष, कन्या के समक्ष वर्णन करते हैं। हे सुमंगे, इसीलिए तुम इसका सेवन करो। मुनि दुर्वासा इस प्रकार ब्राह्मण कन्या को कह करके और चुप हो गए, शांत हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन आदि से कि दुर्वासा के वचन सुन करके और वह मूर्ख कन्या क्रोधित होकर के कहने लगी कि हे ब्राह्मण, आपके वचन मुझे पसंद नहीं आए। माघ, कार्तिक और वैशाख आदि मास सेवन करने पर क्या इससे कम फल देने वाले हैं? शिव, पृथ्वी, सूर्य, अंबिका, गणपति की सेवा पूजा क्या उससे कम फलीभूत है? मतलब इससे भी बड़ा आपका पुरुषोत्तम महीना हो गया। व्यतिपात आदि योगों को आप छोड़ करके और इस मास की, मलमास की प्रशंसा कर रहे हैं। अरे ये मलमास तो सभी कर्मों में निंदित है, वर्जित है। इस महीने में तो कुछ भी काम भी नहीं करना चाहिए। अरे मैंने तो आपको अपने पिता का मित्र मान करके आपसे पूछा था, लेकिन ऐसा घृणित उत्तर देने में आपको लज्जा नहीं आई? दुर्वासा से वो कन्या कह रही। सूर्य की संक्रांति इसमें न होने से आप इसे श्रेष्ठ कैसे कह सकते हैं? मैं जानती हूं कि सब दुखहारी निसंदेह भगवान श्री हरि ही। ब्राह्मण पुत्री के ये वचन सुनकर के दुर्वासा ऋषि की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। ये दुर्वासा तो ऐसे थे कि महाराज कि चलते फिरते सांस लेने पर भी श्राप दे देते थे। लेकिन आज इन दुर्वासा की दशा देखिए। कन्या ने इतने दुर्वचन और कटु वचन कहे, दुर्वासा की आंखें क्रोध के मारे लाल हो गईं, लेकिन मित्र कन्या होने के कारण फिर भी उसे शाप नहीं दिया, बल्कि दुर्वासा को दया आती है उस कन्या के ऊपर। ये कथा सुनकर के शायद आप लोगों को भी ये स्पष्ट हो गया होगा कि दुर्वासा ऐसे ही किसी को श्राप नहीं दे देते। जिसके ऊपर कृपा करते हैं दुर्वासा, उसी को श्राप देते। क्योंकि दुर्वासा ऋषि के श्राप का मतलब ही होता है भगवान के साक्षात दर्शन करना। जिसको भी दुर्वासा श्राप देते हैं, अंत में समाधान यही बताते हैं कि जब तुम्हारी
गति बिगड़ेगी तो भगवान तुम्हें दर्शन देंगे और तुम्हारा उद्धार कर देंगे। महाराज दुर्वासा ने उस कन्या को पिता के वियोग के कारण अपना हित और अनहित समझने में उपयुक्त नहीं माना। अर्थात दुर्वासा ने यह समझा कि ये लड़की पिता की मृत्यु के कारण इतनी दुखी है कि इसको समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या उपाय बताया है। पुरुषोत्तम मास की महिमा बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ सकते, तब मूर्ख बुद्धि पुरुष तथा स्त्रियां कहां से जान सकते हैं। यह बाला पितृहीन कुमारी है, दुख के कारण तप रही है, मेरा शाप कैसे सहन कर पाएगी। इस प्रकार विचार करके और क्रोध दूर करके मुनि दुर्वासा कहते हैं कि हे कन्या, तू मेरे मित्र की बेटी है, इसलिए मैं तुझ पर क्रोध नहीं कर रहा हूं। तुम जैसा चाहो वैसा करो। मैंने तुम्हें बताया कि पुरुषोत्तम मास सर्वश्रेष्ठ है, तुम्हें मानना है तो मान लो और नहीं मानना है तो ना मानो, मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। दुर्वासा जी कहते हैं कि देवी, अब मैं तुम्हारा भविष्य कहता हूं, उसे सुनो। तुमने पुरुषोत्तम महीने का निरादर किया है, पुरुषोत्तम मास का अपमान किया है, उसका दंड तुम्हें इस जन्म में अथवा दूसरे जन्म में अवश्य ही प्राप्त होगा। जो तुमने अपमान किया पुरुषोत्तम महीने का मेरे समक्ष, उसके कारण दुख तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। इस जन्म में भोग लो या अगले जन्म में भोगो। मैं तो बद्रिकाश्रम जा रहा हूं, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा समय नष्ट ना हो। होनहार शुभाशुभ को कौन मिटा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इतना कह करके और दुर्वासा मुनि वहां से उठ करके और उसी समय बद्रिकाश्रम के लिए चले जाते हैं। और वो कन्या पुरुषोत्तम मास के बुराई करने के कारण तेजहीन हो गई। बहुत देर तक कन्या ने सोच विचार करके और शीघ्र प्रसन्न होने वाले पार्वती और शिव जी का पूजन करना प्रारंभ किया। और यह निश्चय करके मेधावी की पुत्री ने उग्र तपस्या की है। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार उसने महामुनि दुर्वासा के वचन का निरादर किया और बहुत फल देने वाले लक्ष्मीपति और सावित्री ब्रह्मा का पूजन त्याग करके केवल शिव और पार्वती शंकर की आराधना मन में निश्चय करके और वही आराधना भगवान शिव की आराधना करने लगती है। आगे क्या होगा वो तो आगे श्रवण करेंगे, लेकिन इसका भाव ये हुआ कि पढ़ी लिखी विद्वान कन्या थी और धर्म शास्त्रों में वर्णन आया है कि ब्रह्मा विष्णु शिव ये सब एक ही हैं। इनके कर्मों का विभाग, जो काम ये करते हैं उस कर्म के नाम से जाने जाते हैं। जब संसार का सृजन करते हैं तो वही परमात्मा, वही महाविष्णु ब्रह्मा बन जाते हैं। जब पालन करते हैं तो विष्णु बन जाते हैं और जब संहार करते हैं तो रुद्र शिव बन जाते हैं। लेकिन वास्तव में तीनों ही स्वरूप एक ही हैं। तो एक की निंदा करके और एक की पूजा करना, इससे कभी भी पुण्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी के भी इष्ट की, किसी के भी धर्म की कभी निंदा बुराई नहीं करना चाहिए। अपने धर्म का ही हमेशा मान करना चाहिए, अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी और के पूजा पद्धति का, किसी और के इष्ट का, किसी और के धर्म का कभी भी निरादर अपमान नहीं करना चाहिए। अपने का मान करो और दूसरे का भी सम्मान करो, क्योंकि जैसे हम लोग अपनी माता का तो मान सम्मान करते ही हैं, लेकिन दूसरी कोई बुजुर्ग माता हो उनको भी माता जी कह करके और उनको सम्मान देते हैं, मान देते हैं। उसी प्रकार दूसरे के संप्रदाय, दूसरे के धर्म का भी मान रखना चाहिए, लेकिन अपने संप्रदाय का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। दूसरे का अच्छा है इसलिए हमारा बुरा हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि किसी के माता पिता कितने भी अच्छे हों, कितने भी गुणवान हो, कितने भी धनवान हो, लेकिन
दूसरे के माता पिता बहुत गुणवान और धनवान है, इसलिए कोई अपने माता पिता का अपमान और माता पिता का त्याग नहीं करता। हमारे माता पिता जैसे ही हैं सम्माननीय है और श्रेष्ठ। इसी प्रकार हमारे जो भी भगवान के स्वरूप हैं, चाहे वो पुरुषोत्तम हो, चाहे वो राम हो, चाहे नृसिंह भगवान हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु शिव हो, कोई भी रूप हो, प्रत्येक रूप एक ही उस परमेश्वर का है। इसलिए हम जिसे इष्ट मानते हैं उस इष्ट का निरंतर चिंतन ध्यान करें, लेकिन कभी किसी दूसरे रूप को छोटा मान करके और उसको अपने को बड़ा बना करके और दूसरे को छोटा नहीं मानना चाहिए। आज पुरुषोत्तम महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी का नाम है पद्मिनी एकादशी। राजा युधिष्ठिर ने भगवान से प्रश्न किया है कि अधिक अर्थात मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि तथा महात्म्य क्या है, कृपा करके विस्तार पूर्वक मेरे समक्ष वर्णन करिए। ऐसा भगवान कृष्ण से प्रश्न किया है महाराज युधिष्ठिर ने। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, मल मास में अनेक पुण्यों को देने वाली जो एकादशी है उसका नाम है पद्मिनी एकादशी। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य कीर्ति को प्राप्त हो करके और वैकुंठ लोक को जाता है। इसके महात्म्य का वर्णन करने की सामर्थ्य चार मुख वाले जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी भी इसके महात्म्य का वर्णन नहीं कर सकते हैं राजन। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पापों के समूह को नष्ट करने वाले इस परम पवित्र व्रत का वर्णन नारद जी के सामने किया था। श्री कृष्ण जी के ये वचन सुनकर के युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ भगवान कृष्ण से इस एकादशी के व्रत की विधि पूछी है। तब राजा के वचनों को सुनकर के भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, जो मुनियों को भी दुर्लभ है उस एकादशी के महात्म्य का मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूं। अब पहले नियम बताते हैं कि इस पद्मिनी एकादशी व्रत को किया कैसे जाए। देखिए, ये नियम जो वर्णित किए गए हैं ये उस समय के हैं जब लोग गांव में रहा करते थे। गांव में रहते थे, वहां नदियां थी, तालाब थे, कुआं थी। धीरे धीरे जैसे शहरीकरण होता गया तो शहरों में न नदी रह गई, न तालाब रह गया, न कुआं है। तो इनको श्रवण करिए और एक भाव ये समझिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने तो ऐसे भी नियम बना दिए हैं कि घर के नल में बाल्टी में पानी भर लीजिए और बाल्टी में पानी भर करके और बोलिए गंगे चय मुनि चय वो गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, सिंधु और सरस्वती, सब नदियों का जल मेरे इस जल में आ जाए। ऐसा भाव सहित प्रार्थना करिए, सारी नदियों का जल उस आपके बाल्टी के जल में ही हो जाएगा। क्योंकि ये जगत चलता ही भाव से है, श्रद्धा और भाव से। तो श्रद्धा भाव से स्मरण कर लेने से ही समस्त तीर्थों का जल अपने आप आ जाता है। अब भगवान बताते हैं कि दशमी के दिन व्रत का नियम करें। उस दिन दशमी के दिन देखिए, सब पहले लोग भोजन किसमें करते थे? कांसे के बर्तन में। आप लोगों को तो शायद पता होगा कांसे का बर्तन क्या होता है। कांसे का बर्तन ऐसा होता था, कांसे का सफेद, धोने के बाद बिल्कुल सफेद निकल आता था कि उस थाली को अगर आप ऊपर से उठा के जमीन में पत्थर में पटको तो थाली टूट जाती है। तो कांसे का बर्तन भोजन के लिए सबसे उत्तम माना गया है। लेकिन इस पद्मिनी एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन
कांसी के पात्र में भोजन ना करें। रात्रि में सायंकाल 10वीं के दिन कांसी के पात्र में भोजन ना करें। मांस, मसूर, लाल वाली दाल जो होती है मसूर, चना, कोदो, पत्ते वाली सब्जियां, साग, मधु मतलब शहद, और दूसरे के यहां से आई हुई कोई भी चीज को नहीं खाना चाहिए। एकादशी का व्रत करने के पहले वाले दिन, 10वीं के दिन हविष्य अर्थात जौ चावल आदि का भोजन करें, तथा अगर हो सके तो 10वीं के दिन सायंकाल जब भोजन करें तो नमक भी नहीं खाना चाहिए। जमीन में सोएं, ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें। शौच आदि से निवृत्त होकर के दातून करें और 12 बार मुंह में पानी भर करके कुल्ला करना चाहिए। सूर्योदय होने से पहले उत्तम तीर्थ में स्नान करने के लिए जाएं, और जब स्नान करने के लिए जाएं तो उसमें गोबर, मिट्टी, तिल, कुश और आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। और उस समय ये प्रार्थना करें कि हे मृत्तिके, हे मिट्टी, तुमको 100 भुजा वाले श्री कृष्ण रूप बाराह ने उठाया है, ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से अभिमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लग करके भगवान की पूजा के लिए मेरे इस शरीर को, अपवित्र शरीर को शुद्ध कर दो। ऐसी मिट्टी से प्रार्थना करें। हे मृत्तिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझको पवित्र करे। ब्रह्मा जी के थूक से उत्पन्न होने वाली तथा सारे भुजा को पवित्र करने वाली धात्री, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदाधारी देवता श्री विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार कह करके और वरुण के मंत्र को पढ़ता हुआ गंगा आदि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में, किसी तालाब, कुएं, बावड़ी में विधि पूर्वक स्नान करे। मुख, पीठ तथा हृदय, शरीर का खूब अच्छी तरह मार्जन अर्थात मल मल करके सारे शरीर को धोए। सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण करे, वो वस्त्र कहीं से फटा ना हो। तो श्वेत वस्त्र धारण करें, विष्णु भगवान का पूजन करें तो बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर एकादशी को शाम को संध्या के समय तर्पण आदि अपना नित्य नियम करके और विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान विष्णु की पूजा करें। सोने के बने हुए राधिका के सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का पूजन करें। अब यहां लिखा है स्वर्ण के सहित, लेकिन वो उस जमाने की बात थी। इस जमाने में तो सोने का नाम ले लीजिए तो अपने आप झटका लग जाता है, क्योंकि अब सही में सोना सोना हो गया। लोग बोलते थे ना सोना थोड़ी है, तो आजकल सोना सोना हो गया है। कलश के ऊपर जैसे हम लोग पूजा पाठ करवाते हैं ना, तो पूजा पाठ में हर जगह वर्णन आता है, कोई भी जप हो, पूजा हो, उसमें नियम है कि सोने का यंत्र बना करके रखना चाहिए। तो आजकल हम लोगों ने अपनी डिक्शनरी से सोना शब्द मिटा ही दिया है, सोने का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि जितने में सारी पूजा और जप हो जाना है उतने का, तो उससे ज्यादा का तो सोने का यंत्र आएगा। और सोने का यंत्र भी कैसा, सब जगह यही लिखा है कि 1.25 तोले का सोने का यंत्र, मतलब 75-80 हजार का। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में भगवान की, देवता की मूर्ति रखें। सोने अथवा चांदी की विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापित करके और भगवान का पूजन करें। उस ऋतु में देखिए एक चीज और, कि जिस ऋतु में भी ये एकादशी आए तो उस ऋतु में होने वाले जो फूल हैं और फल हैं
वो फल और फूल भगवान को चढ़ाना चाहिए। उनको बोलते हैं ऋतु फल, ऋतु पुष्प। धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से भगवान का पूजन करें। प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान के सामने सुंदर सुंदर कीर्तन गाएं और नाचें। नीच मनुष्यों से, नीच मनुष्य का मतलब होता है जो निंदा, बुराई, चुगली हमेशा यही करते रहते हैं, ऐसे लोगों से उस दिन बातचीत ही ना करें, बचें ऐसे लोगों के मिलने से। झूठ ना बोलें, गुरु की निंदा ना करें। इस दिन पुराण, किसी भी पुराण की कथा सुने। इस एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि न रहा जाए तो केवल जलपान करके रहें। यदि शक्ति ना हो तो फलाहार कर लेवें। रात्रि को भगवान का कीर्तन आदि करके और जागरण करना चाहिए। सारी रात पूजन करना चाहिए। पहले प्रहर में भगवान की पूजा करें नारियल से, दूसरे प्रहर में बेल के पत्ते से, तीसरे में सीताफल से और चौथे प्रहर में सुपारी अथवा नारंगी से भगवान की पूजा करें। प्रथम प्रहर का पूजा करने से अग्निष्ट होम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे प्रहर में यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। तीसरे प्रहर की पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और चौथे प्रहर के पूजन और जागरण से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस रात की एक पद्मिनी एकादशी के रात का जागरण सबसे बड़ा फलदायी है। इस व्रत से बढ़ करके कोई यज्ञ, तप, विद्या और पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया है उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और सारे क्षेत्रों का दर्शन व स्नान कर लिया है। इतना बड़ा पुण्य। इस प्रकार सारी रात सूर्योदय जब तक ना हो तब तक जागना चाहिए और सूर्य के उदय होने पर फिर से किसी अगर पास में कोई तीर्थ स्थान हो तो उत्तम तीर्थ में जाकर के स्नान करें। विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावें। श्रेष्ठ ब्राह्मण का मतलब क्या है? देखिए, लोग कहते हैं ना कि ब्राह्मण भोजन कराओ, तो ब्राह्मण भोजन ब्राह्मणों के ही पेट और मुंह होता है, बाकी किसी के नहीं होता। दूसरे को खिलाने से पाप लगेगा, ऐसा नहीं। ब्राह्मण का मतलब होता है जो केवल ब्रह्म के कर्म में लगा हुआ है, जो और कर्म नहीं, केवल ब्रह्म अर्थात भगवान के कर्म ही करता है। तो ऐसा जो ब्राह्मण है, जो ब्रह्म के कर्म करने वाला है, केवल ब्राह्मण नहीं कि पैदा हो गया ब्राह्मण के घर में और वो अगर वॉचमैन है आपकी बिल्डिंग का तो उसको भोजन कराएं। भोजन कराना पाप नहीं लगेगा, उसको भी भोजन कराएंगे तो भी पुण्य ही मिलेगा। लेकिन जहां ब्राह्मण भोजन की बात होती है तो कहते हैं कि ब्राह्मण वो पवित्र माना जाता है जिसके माता पिता दोनों ब्राह्मण। एक शर्त। दूसरी शर्त ये होती है कि वो ब्राह्मण खुद ब्रह्म कर्म वाला हो, अर्थात संस्कृत और ब्रह्म को जानने वाला हो, जो पूजा पाठ का कर्म करके ही अपनी जीविका चलाता हो और कोई दूसरा व्यापार व्यवसाय ना करता हो। इसको कहते हैं उत्तम ब्राह्मण। तो उत्तम ब्राह्मणों को भोजन करावें। जो पूजन के लिए घड़ा रखा था, जिसके ऊपर भगवान की मूर्ति स्थापित की थी, वो घड़ा आदि ब्राह्मण को भोजन के बाद दान कर दें। जो मनुष्य उपर्युक्त विधि से इस व्रत को करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है और अंत में संसार के सुखों का भोग करने के बाद मुक्ति को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि हे राजन, तुमने मुझसे मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत की विधि पूछी, मैंने सब वर्णन कर दी। कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत की भी यही विधि है। अगली जो एकादशी आएगी उसके व्रत की विधि भी यही है। जिसने पद्मिनी एकादशी के व्रत को कर लिया है मानो उसने सारे व्रत कर लिए। अब इस पद्मिनी एकादशी की मनोहर कथा का तुम्हारे समक्ष गान करता हूँ। भगवान कहते हैं कि एक समय कार्तिवीर्य नाम के राजा थे, बड़े प्रतापी और धर्मात्मा राजा। तो कार्तिवीर्य राजा ने रावण को बंदी गृह में बंद करके रखा था।
इतने प्रतापी थे कि रावण जैसे राजा को अपनी जेल में बंद कर दिया था कार्तवीर्य राजा ने। उसको पुलस्त जी ने कार्तवीर्य से विनय करके और रावण को छुड़ाया था। इस घटना को सुन करके नारद जी ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया है, उसको कार्तवीर्य ने किस प्रकार जीत करके बंदी बनाया, कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। नारद जी कहते हैं कि पहले आप कार्तवीर्य की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। पूर्व काल में अर्थात त्रेता युग में हई नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। ये हई वंश वही है परशुराम जी ने जिसके कुल का 21 बार संहार किया था, हई वंश का। तो ये बड़े प्रतापी राजा थे। राजा कृतवीर्य जो थे, कृतवीर्य राजा, ये कार्तवीर्य और कृतवीर्य अलग है। तो ये हई वंश के राजा थे कृतवीर्य। कृतवीर्य के 1000 स्त्रियां थी, 1000 पत्नियां थी राजा के, लेकिन उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था जो राज्य को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्ध, अनेक चिकित्सक आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए, लेकिन भाग्यवश राजा के यहाँ कोई पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न असफल हो गए। पुत्र के बिना उसको सारा राज्य दुखमय प्रतीत होने लगा। जिस प्रकार भूखे आदमी को और भोग विलास, बढ़िया कपड़ा दे दो, सुंदर महल दे दो और भोजन ना दो तो उसको कपड़े और महल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो भूखा है, पहले भोजन चाहिए। इसी प्रकार राजा को राज्य का कोई भी सुख उत्तम नहीं लगता था, क्योंकि कोई संतान नहीं थी। तब राजा को यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से सब अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देख करके उसकी एक परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम की कन्या थी, जो कृतवीर्य राजा के साथ ब्याही गई थी। राजा हरिश्चंद्र की बेटी, उस कन्या का नाम था पद्मिनी। तो पद्मिनी का विवाह हुआ था महाराज कृतवीर्य के साथ। तो जब राजा तपस्या करने के लिए जा रहे लगे तो हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी नाम वाली कन्या राजा के साथ जाने को तैयार हो गई और दोनों ही अपने अंग के सब सुंदर वस्त्र आभूषणों का त्याग करके वलकल वस्त्र धारण किया और गंधमादन पर्वत में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। राजा ने उस पर्वत में जाकर के 10,000 वर्ष तक तपस्या किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल चमड़ा और अस्थि मात्र देख करके और महासाध्वी अनसुईया जी से नम्रता पूर्वक निवेदन किया। अब पद्मिनी ने अनसुईया जी से पूछा है कि महारानी, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 साल बीत गए, लेकिन भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए। आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और मेरे चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हो। पुत्र साधारण नहीं, ऐसा हो जो समस्त दिशाओं का राजा हो, चक्रवर्ती हो। उस कमल नयनी पद्मिनी से अनसुईया जी बोली कि हे सुंदरी, 12 मास से अधिक मल मास होता है, जो 32 से 36 महीने के बाद में आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण सहित उसका व्रत करो और इस व्रत के कारण पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर के और शीघ्र ही तुम्हें पुत्र प्राप्त होने का वरदान देंगे। इसके बाद अनसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही और उसको सुनकर के वह सुंदर रानी पद्मिनी
पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगती है। रानी पद्मिनी सदैव एकादशी को निराहार रह करके रात्रि भर जागरण करती। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के गरुड़ पर आरूढ़ होकर के उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुन करके और उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति करके विनय की कि महाराज आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान कहते हैं कि हे सुंदरी, मलमास के समान तुमको और मुझे कोई दूसरा मास प्रिय नहीं है। उसमें जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनुसुईया जी के कथनानुसार किया तथा तुमने जागरण भी किया, इस एकादशी से अधिक प्रिय मुझको कोई वस्तु नहीं है, अतः मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूं। ऐसा कह करके संसार के दुखों को नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा कि हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वरदान मांगो। तपस्या जो कर रहे थे ना राजा पद्मिनी के पति, उनसे भगवान प्रसन्न नहीं हुए, पद्मिनी की तपस्या से प्रसन्न हो गए। लेकिन पद्मिनी ने कहा महाराज मेरे पति को आप वरदान दीजिए। तो भगवान राजा से पूछते हैं कि राजन वरदान मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तब राजा ने जिसको सब नमस्कार करें ऐसे विशाल भुजाओं वाले बलशाली पुत्र का वर मांगा और कहा कि हे प्रभु, यह पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस किसी से ना मर सके। राजा की यह बात सुनकर के भगवान वरदान दे करके अंतर्ध्यान हो गए और इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के गर्भ से कार्तिवीर्य नाम का पुत्र पैदा हुआ। तीनों लोकों में भगवान के अतिरिक्त उसे जीतने में कोई समर्थ नहीं था। तब यदि दशकंधर रावण कार्तिवीर्य राजा से पराजित हो गया तो कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तिवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से जन्मे हैं। इतना कह करके और पुलस्त मुनि अपने आश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे अनघ, हे राजन, जो मलमास की एकादशी का महात्म्य तुमने पूछा था मैंने तुम्हारे समक्ष उसका वर्णन किया। जिन पुरुषों ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर के और विष्णु के परम धाम को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ये पवित्र पद्मिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य और व्रत का विधान है। तो हम लोगों को भी चाहिए कि अगर सारी रात जागरण नहीं कर सकते तो जब तक जागे तो कम से कम टीवी सीरियल न देख करके आज ठाकुर जी के नाम का कीर्तन, चिंतन और भजन करें, तो इतना ही काफी है। जितना अधिक से अधिक हो सके उतना करना चाहिए। तो इसी कथा के साथ भगवान को, पुरुषोत्तम भगवान को प्रणाम करते हैं, पद्मिनी एकादशी को प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।